रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाले घंटे दिखाई दे रही है इसे जरूर, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है वह 8 जुलाई 2025 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 587। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लेना। और वो सारे आपको वीडियो कहाँ पर मिलेंगे, तो वो मिलने वाले हैं आपका जो हमारा प्लेलिस्ट फोल्डर बना हुआ है यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर वो मंथली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं और उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान पर बात होने वाली है, तो वो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स भी बना लेने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन मैड मैक्स शुरू किया गया है। तो आपको ये बताना है कि हाल ही में किसके द्वारा या किस संस्था या किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन मैड मैक्स शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये ऑपरेशन ऐसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है ग्रामीण पंचायती मंत्रालय, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और ऑप्शन जो डी है वो है ए व बी दोनों, शिक्षा मंत्रालय और ग्रामीण पंचायती मंत्रालय। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट और सटीक आंसर, क्योंकि ये होने वाला है इंपॉर्टेंट। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा और इस पर आपको स्टार लगा तो लीजिए। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, NCB के नाम से भी जानते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नाम से जानते हैं। और इसके द्वारा इसका काम क्या होता है कि प्रमुख रूप से ड्रग्स और उससे संबंधित जो भी तस्करी होते हैं उनको कम करना और इत्यादि जो नशीली दवा हैं उनको बैन करना इत्यादि इसका काम होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का। और इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है नई दिल्ली के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो कि इसकी स्थापना कहाँ पर हो। मुख्य मैंने बता दिया, नई दिल्ली के अंदर स्थित है और इसी के द्वारा ऑपरेशन मैड मैक्स शुरू किया गया। ऑपरेशन का नाम आया है तो एक और ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसके द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर तो वो यूएसए के द्वारा शुरू किया गया था। ईरान पर जो स्ट्राइक की थी उसको नाम दिया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दो और ऑपरेशन चलाए गए थे। जल्दी आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेंगे प्रमुख ऑपरेशन जो कि किस देश के द्वारा किस पर चलाए गए, उस पर हमें आप एक शॉर्ट वीडियो आपको मिलने वाली है। और इसके अलावा आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश की सरकार को मान्यता प्रदान की है। ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रूस ने किस देश की जो वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है और वहाँ पर नई सरकार बनी है, मतलब कह सकते हैं तानाशाह के रूप में, तो उसे मान्यता दे दी। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है वो है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है माली और ऑप्शन जो डी है वो है घाना। तो जल्दी से बताएं, तो रूस ने किस देश की सरकार को मान्यता दे दी, तो ये दे दी अब रूस ने अफगानिस्तान को। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर है तालिबान का शासक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इन्होंने ही यहाँ पर लगातार 2 साल से ऊपर समय हो गए हैं ये सरकार संभाल रहे हैं और इन्हें अब ऑफिशियल सरकार के रूप में मान्यता दे दी रूस के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी है काबुल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजधानी है वो काबुल। और इसके अलावा अफगानिस्तान और भारत की मध्य जो सीमा का नाम है वो है डूरंट। ये भी आपको ध्यान रखना, अनऑफिशियल सीमा लगती है डूरंट, क्योंकि भारत का जो पीओके अधिकृत पीओके का भाग है, पीओके उसके साथ इसकी सीमा लगती है, तो इसलिए कह सकते हैं भारत और अफगानिस्तान सीमा का जो नाम है वो है डूरंट। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं रूस की, तो रूस सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, राजधानी मॉस्को किस नदी के किनारे, वो है पोटोमेक नदी के किनारे। तो इतना फैक्ट आपको रूस के बारे में ध्यान रखना है। और व्लादिमीर पुतिन आप सभी को पता होगा रूस के ही राष्ट्रपति हैं। और इसके अलावा रूस ने ही कोरोना की सबसे पहली वैक्सीन V5 स्पुतनिक V5 लॉन्च जो बनाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है रूस के बारे में, इतना फैक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन।
हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब भी कुछ पहला, वो भी भारतीय किसी महिला के बारे में ऐसी कोई जानकारी आते हैं तो उसे आप इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत रख सकते हैं कि पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, वो भी भारतीय वायुसेना के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर। तो ऑप्शन ए है देविका रानी, ऑप्शन बी है आस्था पूनिया, ऑप्शन सी है योमिका सिंह और ऑप्शन जो डी है वो है ए व बी दोनों। तो जल्दी से बताइए क्या होगा राइट और सटीक आंसर, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि पहली जो महिला फाइटर फ्लाइट, जो फाइटर के पायलट है वो कौन बनी है, तो ये बनी है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा आस्था पूनिया। और ये बनने वाली एयरफोर्स के अंदर पहली महिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हें हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है, वो इस पुरस्कार का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो वायुसेना प्रमुख हैं उनके द्वारा इनको एक पुरस्कार दिया गया है, उस पुरस्कार का क्या नाम है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय जो वायुसेना की महिला फाइटर है इनके बारे में नाम। और इसके अलावा ऑप्शन सी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं योमिका सिंह, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है, इनका संबंध है भारतीय जो थल सेना से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देविका रानी कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो कि देविका रानी कौन है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे ये कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है। और इसके अलावा पहले प्रमुख कौन थे, तो वो थे एयर मार्शल करियप्पा, ये आपको इतना ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम बात करते हैं आगे, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना कि किस कंपनी ने अपना आधिकारिक तौर पर जो पाकिस्तान से हैं वो कार्य बंद कर दिया गया है। ऑफिशियल रूप से ये घोषणा हो चुकी है कि अब उस देश में, मतलब पाकिस्तान में, वो कंपनी अब काम नहीं करने वाली है। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है गूगल और ऑप्शन जो डी है वो है एनवीडिया। तो किसने अपना आधिकारिक तौर पर ये घोषणा की है कि अब पाकिस्तान में वो आगे का कार्य नहीं करेगी, वहाँ से बंद कर दिया गया है। तो जल्दी से बताइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि किसी देश से कोई आधिकारिक रूप से कोई कंपनी जा रही है तो उस देश के लिए अच्छा नहीं है, और जो उनके अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उस पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने अब ऑफिशियली इसकी घोषणा कर दी गई है। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ये एक यूएसए की कंपनी है। और इसके अलावा इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ये टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी मतलब सॉफ्टवेयर बनाती हैं, कंप्यूटर से विशेष तौर से इनका भाग जो हिस्सा है, या कह सकते हैं कंप्यूटर निर्माण में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी है। और इसके अलावा इसके वर्तमान में कौन है, सीईओ कौन है, तो इसके सत्य नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसका मुख्यालय मैंने आपको बता दिया यूएसए के अंदर स्थित है। अगर आपको किसी को पता है तो आप एग्जैक्ट लोकेशन भी बता सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो ये तो थी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। एप्पल कंपनी आप सभी को पता होगा, ये भी यूएसए की कंपनी है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं गूगल की, तो ये भी यूएसए की कंपनी है। और इसके अलावा जो एनवीडिया है ये भी यूएसए की कंपनी है, जो हाल ही में मोस्ट इंपोर्टेंट कंपनी की जो लिस्ट है उसमें प्रथम स्थान पर रही है। और इसके अलावा गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। और इसके अलावा एप्पल के सीईओ कौन है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। तो ये तो हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। ये तो थे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारतीय करंट अफेयर संबंधी फैक्ट देखे हैं। अब एक स्पेशल क्वेश्चन होने वाला है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो आज का 5वां प्रश्न है वो है राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र किस जिले में खोला गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है कि संत कबीर शोध केंद्र कहाँ पर या किस जिले में खोला गया है। ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है झालावाड़ और ऑप्शन जो डी है वो है करौली। तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा राइट और सटीक आंसर कि हाल ही में संत कबीर शोध केंद्र कहाँ पर खोला गया है, तो ये खोला गया है कोटा के अंदर। और ऐसा ये प्रथम बार हुआ है राजस्थान के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि संत कबीर के गुरु का नाम क्या था, और इसमें जो संत कबीर से रिलेटेड ग्रंथ और उनके अलावा जीवन पर शोध किया जाएगा। और ये कहाँ पर खोला गया है, कोटा के अंदर खोला गया। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन और इसका डिटेल से एनालिसिस। वीडियो का अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक जय हिंद